लेकिन आपको परमेश्वर में विश्वास का उपयोग करना होगा ताकि इसे काम करने को लगाए। समझे? इसलिए आपके अंदर आपका अपना पुनरुत्थान है। आपका पुनरुत्थान आपके अंदर रखा हुआ है, आपकी आत्मा में। अब आप जानते हैं, जब यीशु क्रूस पर मरा, उसका प्राण अधोलोक के अंदर उतरा और उन प्राणों को प्रचार किया जो कैद में थे, जिन्होंने नूह के धीरज धरने के दिनों में पश्चाताप नहीं किया। उसका शरीर कब्र में चला गया, लेकिन इससे पहले कि वो मरे, उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। हाथ में, तेरे हाथों में मेरी आत्मा को सौंपता हूँ। इसलिए आप देखते हैं, उसका आत्मा परमेश्वर के पास गया, उसका प्राण अधोलोक में चला गया, उसका शरीर कब्र में चला गया। अब वह आत्मा जो उसमें था, वो परमेश्वर का आत्मा था। उस आत्मा ने विविध समयों में और विभिन्न तरीकों से भविष्यवक्ताओं का अभिषेक किया ताकि लोगों के लिए संदेश फैलाए। अंत के दिनों में मसीह के द्वारा, और अब इन दिनों में यहाँ सुसमाचार में से होते हुए, अब जब हम मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो वहाँ वो सब है जिसकी हमें आवश्यकता है। वहाँ अनंत जीवन है। अब मसीह वापस नहीं आ सकता है जब तक ये 3 दिन पूरे नहीं हो जाते, क्योंकि उसका आत्मा एक पर्दे के पीछे था, जैसे कि एक कटघरा, इस तरह से कि वो उस बाड़े को या कटघरे को पार नहीं कर सकता था, क्योंकि ये परमेश्वर का बोला गया वचन था कि उसे 3 दिन और 3 रात तक कब्र में पड़ा रहना था। अब वो वापस नहीं आ सकता था जब तक कि 3 दिन और रात पूरे नहीं हो जाते। तब जब 3 दिन और रात पूरे हुए, उसका आत्मा आजाद हुआ था। ये सीधे उसके प्राण की ओर चला गया और उसका प्राण वापस आकर और देह को उठा लिया, और जो उसने कहा था उसे पूरा किया। मेरे पास सामर्थ है कि मैं अपना जीवन दे दूं। मेरे पास इसे फिर से लेने की सामर्थ है। मेरे पास सामर्थ है। अब आप में से हर एक के पास उसी तरह से सामर्थ है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और वही आत्मा जो आज सुबह आप में है, पवित्र आत्मा जो आज सुबह आप में है, वही पवित्र आत्मा आपको जिलाएगा। इसलिए आपके पास अपने आप को वापस जिलाने की सामर्थ्य है। जब आप मरते हैं तो आपका प्राण उस परमेश्वर की वेदी के नीचे चला जाएगा, ठीक परमेश्वर की उपस्थिति में। अब आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, लेकिन आप वापस नहीं आ सकते। याद रखें, बाइबल में इसने कहा, आत्मा, वे प्राण वेदी के नीचे पुकार रहे थे, प्रभु कब तक, कब तक, और वे तब तक वापस नहीं आ सकते थे जब तक कि वचन पूरा नहीं हो जाता। और मसीह की तरह जब तक वचन पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे वापस नहीं आ सकते थे। तब उसके बाद जो कुछ किया गया था, सारे कष्ट समाप्त हो गए, और भाई लोग उन्हीं कष्टों में से होकर गए हैं, या हमने दुख उठाया है जैसे उन्होंने दुख उठाया, और आदि आदि। तब उस दिन आप ठीक ठीक जान जाएंगे कि आपको कहाँ दफनाया गया है। आपकी आत्मा परमेश्वर से छूट जाएगी और प्राण में आ जाएगी। अब प्राण आपका वो भाग है जो आपकी बुद्धिमत्ता को जानता है और समझता है। आपको याद है कि ज्यादा समय नहीं हुआ, मुझे दर्शन आया था, या छोटा सा अनुवाद, उस स्थान में गया और उन लोगों को देखा। अब आपकी आत्मा उस शरीर में वापस आ जाएगी, और उस प्रकार का एक शरीर, प्राण, जो कि एक शरीर है जिसे ना ही खाना है और आदि आदि। यदि यह धरती पर का डेरा सरी का घर गिराया जाता है, तो हमारे पास पहले से ही एक प्रतीक्षा कर रहा है, एक स्वर्गीय देह, और उस आत्मा के साथ और उस प्राण और स्वर्गीय देह के साथ आप इस स्वाभाविक देह को फिर से जिलाकर उठाएंगे उस बड़े सहस्त्राब्दी के लिए। समझे? आपके पास अब आप में सामर्थ है अब ऐसा करने के लिए, लेकिन वो सामर्थ जो अब आप में है एक नई दुनिया को बना सकती है। परमेश्वर के पास छोटे से कमजोर स्थान नहीं होते हैं और बड़े भारी स्थान जो शक्तिशाली होते हैं। परमेश्वर का सबसे छोटा सा स्पर्श सर्व सामर्थी है। देखो, परमेश्वर का सबसे छोटा सा स्पर्श। सो आप जानते हैं, इसलिए मैं आपको अब विश्वास में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आपके साथ कुछ तो घटित हुआ है, एक मसीह की रूप में। क्या आपको पता है, आप यहाँ नीचे कीचड़ में सवारी करते थे, सारी गंदगी और पाप के साथ, और शराब पीना और जुआ खेलना और संसार की चीजें करते थे। खैर, जैसे ही आपने विश्वास किया कि मसीह आपके पापों को क्षमा करता है, आप
उन चीजों से ऊपर उठ गए। अब आप यहाँ पर सवारी कर रहे हैं, देखो इन सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि आप यह विश्वास करते हैं कि आप एक मसीही हैं। फिर जब आपने मसीह को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा आपके पास आया, तब आपके पास पवित्र आत्मा में विश्वास होता है, जो आपको उस प्रकार के पाप के जीवन से ऊपर सवारी करने की सामर्थ्य देता है। तो ठीक है, अब केवल एक चीज जो आपको करनी है ताकि चंगाई में ऊपर सवारी करें, बस और ज्यादा विश्वास को रखें, बस इसे बाहर की ओर धकेलते रहें। देखा? और आप वहाँ हैं। अब तब आप बीमार होते हैं और आप एक मसीही नहीं हैं। ठीक अभी एक मसीही बने, जिससे कि वो चंगाई की सामर्थ आप में आ जाए, एक मसीह बनने के द्वारा। और ये आपको विश्वास देगा कि आप पाप के ऊपर सवारी करें, यह आपको विश्वास देगा। और हर चीज जिसकी आपको आवश्यकता है इस यात्रा में ठीक अभी आप में है। और केवल एक चीज जो आपको करनी है वो है परमेश्वर में विश्वास करना, जो उन अच्छी चीजों को आप में से बाहर लेकर आता है, जो आप में है पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या आप अब स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं? आपने इसे पकड़ा? मैं विश्वास करता हूँ कि बीती रात्रि बिल्ली ने मुझे बताया, मुझे फोन किया और कहा आज सुबह आ जाइए, विशेष रूप से एक व्यक्ति के लिए जो ये सोचकर आया है कि हम इस सप्ताह उन 7 मोहरों पर सभाओं को कर रहे हैं और वे एक बीमार बालक को लेकर आए हैं। मैं सोचता हूँ, और यदि आप अभी यहाँ पर हैं, श्रीमान, याद रखें आप नहीं कर सकते। आपके विश्वास को उस बच्चे के लिए जाना होगा, यदि यह एक छोटा सा शिशु बालक है। लेकिन अब मैं एक और वचन को लेता हूँ, यदि यह ठीक है तो बस एक क्षण के लिए बस याद रखें। अब सुसमाचारों में हम वहाँ 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रेरितों के काम का, जहाँ एक रात पौलुस और सिलास कैद में थे और उन्हें मारा पीटा गया था, क्योंकि उन्होंने एक ज्योतिष विद्या बताने वाली लड़की में से एक शैतान की आत्मा को निकाला था। और वो उसके स्वामी इस बात पर क्रोधित हो गए थे और उन्हें पीटा, उन्हें भीतरी कैद खानों में डाल दिया। और फिर जब उन्होंने ऐसा किया जिस समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने भूकंप को भेजा और जेल को हिला दिया। फिलिपी का जेलर एक सूबेदार होने पर, जो कि उसके कैदियों को खोने पर उसकी अपनी खुद की जान देकर कैदियों की कीमत चुकानी पड़ती थी, तो वो अपनी तलवार को निकालकर और आत्महत्या करने जा रहा था, जब पौलुस दौड़कर वहां आया और कहा अपने आप को कोई हानि न पहुंचाना, हम सब यहाँ पर हैं। और इस सूबेदार के पास कहें तो पौलुस और उनके विषय में कुछ प्रभाव था। उन्होंने हो सकता है स्तुति के गीत गाए होंगे, हो सकता है उन्होंने गवाही दी हो या कुछ तो किया हो, लेकिन जो कुछ भी था वे जानते थे कि वे लोग पवित्र पुरुष थे। वे जानते थे कि उन पुरुषों के विषय में कुछ तो भिन्न बात थी, क्योंकि तुरंत ही उसने पूछा, बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? बचने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और तू और तेरा घराना बच जाएगा। तो ठीक है, अब यदि प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उद्धार घर को बचा लेगा, लेकिन यदि उसके पास अपने खुद के उद्धार के लिए परमेश्वर में पर्याप्त विश्वास है, तो उसके पास अपने घराने के लिए भी वही विश्वास हो सकता है और उसके घर को अंदर आना होगा। देखो वही चीज वैसे ही जैसे अय्यूब ने किया। जैसा कि मैंने एक रात को एक सभा में कहा, वहाँ जॉर्जिया में, मैंने कहा अय्यूब, उसने कहा अब मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चों ने पाप किया है, लेकिन क्या हो यदि उन्होंने पाप किया है। और अय्यूब को एक काम तो करना था धर्मी होने के लिए, वो था होम बलि को चढ़ाना। उसने कहा कि वो होम बलि को चढ़ाएगा, यदि उसके बच्चों ने पाप किया था तो उनके पापों को क्षमा किया जाएगा। और यह एक अच्छी बात थी कि पिता ने इसे किया। यह एक अच्छी सोच वाला पिता है। आज हमें इसी तरह के और भी पिताओं की आवश्यकता है। और अय्यूब ने होम बलि को चढ़ाया। यह उसकी दुखांत घटना घटने से पहले की बात है। लेकिन जब उसके सारे बच्चे मारे गए और उसकी भेड़ बकरियां पूरी तरह से नष्ट हो गई और जो कुछ उसके पास था उसे ले लिया गया, वह अपने घर के पीछे राख के ढेर पर बैठा हुआ था, अपने आप को मिट्टी के ठिकरे से खुरच रहा था। क्या आपने ध्यान दिया?
उसकी विपत्ति के दिनों के बाद जब परमेश्वर ने उसे फिर से वापस लौटाना आरंभ किया, जहां उसके पास 10,000 पशु थे और आधी आधी उसने दुगना लौटाया और उसके भेड़ों को दुगना कर दिया और हर एक चीज को दुगना कर दिया। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया और परमेश्वर ने अय्यूब को उसके 7 बालक भी दिए? क्या आपने कभी सोचा कि वे कहां पर थे? वो होम बलि उनके लिए खड़ी थी। वे महिमा में बच गए थे, उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आज उनके साथ है। तू और तेरा घराना बच जाएंगे। देखा, अब अय्यूब के पास करने के लिए एक काम था, धर्मी होने के लिए होम बलि को चढ़ाना था। आपको एक काम को करना है धर्मी होने के लिए, वो है परमेश्वर में विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप बचाए जाते हैं। विश्वास के द्वारा आप चंगे होते हैं। विश्वास के द्वारा आपको सब कुछ मिल जाता है जो आपके पास है। देखा, यह विश्वास के द्वारा है कि आप इसका विश्वास करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। अब श्रीमान, यदि आपके पास यहाँ प्रार्थना करवाने के लिए बालक है तो आप स्वयं विश्वास करें। मैं यहाँ मेरे विश्वास को आपके विश्वास के साथ रखने के लिए हूँ और हम मिलकर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर उस बालक को चंगा करेगा। आप देखिए, हमारे अंदर ऐसा करने की सामर्थ्य है। आपके पास इसे करने की सामर्थ्य है। हर एक मसीही के पास इसे करने की सामर्थ्य है। लेकिन अब यदि हम बस प्राप्त कर सकते, वो सामर्थ एक नियम के द्वारा नियंत्रित होती है। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, यह ऐसा है जैसे गुरुत्वाकर्षण पानी को नियंत्रित करता है, क्योंकि एक नियम है। गुरुत्वाकर्षण पानी को नियंत्रित करता है। सूर्य उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है या पृथ्वी के द्वारा, पृथ्वी के घुमाव के द्वारा। आप बस सूर्य को एक चीज करने को नहीं लगा सकते हैं, उसके बाद कहेंगे मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ, 1 घंटे के लिए रुक जाओ। ये ऐसा नहीं करेगा। देखो, क्योंकि वहाँ एक नियम है। यदि आप उस नियम के अनुसार कार्य करेंगे तो ठीक है, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आप समय पर सो जाते हैं तो आप समय पर जाग सकते हैं। और यदि आप, जैसे कि हमारे पास सुपीरियर झील है, ऑन्टारियो झील है, हुरोन झील है और वे सारी बड़ी झीलें यहाँ पर है। हमारे पास नेवादा और कैलिफोर्निया और एरिजोना और न्यू मैक्सिको में 10,000 गुना हजारों एकड़ जमीन है जो जल रहा है। उस पानी के लिए ऐसी भूमि जो कुछ भी उगा सकती है। आप वहाँ बाहर सारे संसार को खिला सकते हैं। यदि आपके पास केवल यही पानी होता, यहाँ भूमि के ऊपर, वहाँ नीचे, और इससे इसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि यह वसंत से जल को प्राप्त करता है। जैसे ही यह बाहर निकलता है, बस फिर से समतल पर आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे वहाँ पकड़े रखता है। तो ठीक है, अब यदि आप गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार काम कर सकते हैं, आप इन सारी महान झीलों के पानी को लेकर और उसे सारे देश में डाल सकते हैं और सारे संसार को खिला सकते हैं। कोई भी भूखा ना रहेगा। लेकिन आप यहाँ बैठकर और नहीं कह सकते, जी हाँ मैं इसे देखता हूँ। निश्चय ही आपको इसे करने के लिए जाना होगा। तो ठीक है, ये इसी तरह से परमेश्वर के नियम के द्वारा है। परमेश्वर का नियम विश्वास है और आज सुबह हमारे पास विश्वास है किसी भी बीमारी को चंगा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। लेकिन यह एक नियम के द्वारा नियंत्रित होता है और वो नियम विश्वास है। परमेश्वर का नियम विश्वास है। यीशु ने कहा, जो कुछ भी तुम चाहते हो जब तुम प्रार्थना करो, यदि तुम विश्वास कर सकते हो कि तुमने इसे पा लिया है तो तुम्हारे पास यह हो सकता है। आप वहाँ हैं, सो यह वो विश्वास है जो इसे नियंत्रित करता है। और विश्वास हमें वैसे ही दिया जाता है जितनी हमें इसकी आवश्यकता होती है। अब हमें परमेश्वर ने हम में से कुछ को कोई एक विश्वास दिया है, कुछ को दूसरा विश्वास। यह कोई महान अलौकिक सामर्थ्य नहीं है जो आपके पास है, क्योंकि जब आप एक मसीही बन जाते हैं तो आपके पास पहले से ही सामर्थ्य होती है। लेकिन आपके पास उस सामर्थ्य को क्रियाशील करने में विश्वास की कमी होती है। तो अब आज सुबह जब आप प्रार्थना करने के लिए आएंगे तो याद रखें, बाइबल ने कहा है, ये सच है, याकूब 5:14, यदि तुम में से कोई बीमार हो
तो वे कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं, वे उनका तेल से अभिषेक करें और उनके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचा लेगी और परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करेगा। यह एक प्रतिज्ञा है, यदि आप इसे विश्वास करेंगे। इसलिए देखिए, चंगाई व्यक्तिगत के लिए निर्भर करती है। यह यीशु नासरी के दिनों में था। वह लोगों को उनके खुद के विश्वास के विरुद्ध चंगा नहीं कर सका। उसने कहा, मैं चंगा कर सकता हूँ यदि तुम विश्वास करो। यदि तुम विश्वास करते हो कि मैं इसे करने में सक्षम हूँ, तो मैं इसे कर सकता हूँ। यदि तुम इसे विश्वास कर सकते हो। इसलिए कुछ लोग उस चंगाई की सामर्थ को किसी और सुसमाचारक में फेंक देते हैं। यह ऐसा नहीं है। चंगाई की सामर्थ आप में है, यह आप में है। वे तो बस घोड़े के आगे गाड़ी को रखते हैं। सुसमाचारक के पास चंगा करने की सामर्थ नहीं है। यह पवित्र आत्मा है जिसके पास चंगा करने की सामर्थ्य है, और आपके पास पवित्र आत्मा है। यही वो छोटा पेड़ है जो आप हैं, और वे सारी चीजें जिनकी आपको आवश्यकता है आप में है। सो इसलिए आप बस परमेश्वर की प्रतिज्ञा से पीना आरंभ करें, कहते हुए ये सच्चाई है। परमेश्वर ने कहा वह मुझे चंगा करेगा। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। आप वहाँ हैं। आप जानते हैं आप क्या करते हैं? आप चंगाई को बाहर की ओर धकेलना आरंभ करते हैं। बस ऐसा ही है, समझे? और फिर दूसरे लोग देख सकते हैं कि आपके पास क्या है। अब ये क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं उस छोटे से पेड़ को लगा सकता हूँ। मैं सेब को नहीं देखता, लेकिन वे वहाँ पर उसमें हैं। वह छोटा पेड़ जानता है कि वे वहाँ पर उसमें हैं, इसलिए वो बस जल को पीना आरंभ करता है, धकेलता है और धकेलता है, क्योंकि वो जानता था यह मुझ में है। मैं इसे थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लेकर आऊंगा। मुझे थोड़ा सा समय दो, बस मुझे थोड़ा सा समय देना। वो बस पीता रहता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि सेब मुझ में है। मैं उन्हें थोड़ी देर के बाद लेकर आऊंगा। और पहली बात जो आप जानते हैं, यहाँ वे आते हैं, यहाँ पर सेब आते हैं, क्योंकि उसने विश्वास किया कि वे उसमें हैं। और यदि आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में है, आपको चंगा करने के लिए, आप वहाँ पर हैं, बस धकेलते रहें। समझे? आपके पास विश्वास है। आप परिणाम को तुरंत ही नहीं देख सकते हैं, आप इसे नहीं देखते हैं। अब देखिए, याकूब ने अब्राहम को उसके कामों के द्वारा धर्मी ठहराया। पौलुस ने अब्राहम को उसके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया। तब हम दोनों के बीच में क्या कहें? अब्राहम बोल रहा था जो, मेरा मतलब पौलुस उस पर बोल रहा था जो परमेश्वर ने अब्राहम में देखा, और याकूब बोल रहा था जो लोगों ने अब्राहम में देखा। समझे? अब देखा, इसलिए परमेश्वर जानता था कि बालक के आने से पहले कि अब्राहम के पास विश्वास था, और अब्राहम ने इसे परमेश्वर के सामने साबित किया इस प्रकार के आचरण करने के द्वारा वो बालक आने वाला है, जबकि वो जीवाणुहीन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ था और वो जीवाणुहीन था, लेकिन फिर भी वो जानता था वहाँ कहीं तो बालक था। आप देखिए, वो प्रतिज्ञा को पीता रहा। परमेश्वर के महान अल शदाई की छाती पर झुका रहा, वहाँ पर झुका रहता है, पीते जा रहा है, यह जानते हुए परमेश्वर यह उसे देगा। जानता था कि यह एक प्रतिज्ञा थी और उसे यह करना था। और हम अब्राहम की संतान हैं, तो आइए उसकी प्रतिज्ञा पर झुकें और वहाँ थामे रहें, यह जानते हुए कि परमेश्वर इसे करेगा। उसने ऐसा कहा है। अब आप इसे विश्वास करते हैं? तब बीमारों की पंक्ति या एक और या दूसरी ओर आ जाए जो प्रार्थना करवाना चाहता है। और यदि हम यहाँ प्राचीन को लेकर और लोगों का तेल से अभिषेक करें, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, और हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर उनमें से हर एक को चंगा करेगा। यदि तुम विश्वास कर सकते हो। टेडी, तुम कहाँ पर हो? इस दाहिनी ओर पर आ जाएं, यह ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप केवल विश्वास करो बजाएं। और जब वे आ रहे हैं, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, बाकी के श्रोतागण, और आइए इन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग आ रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह आपके लिए लाते हैं यीशु मसीह के नाम में ये बेचारे, बीमार, कष्ट सहती हुई मानवता जो इस भयानक विनाशकारी स्थिति में है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ प्रभु,
मैं जानता हूँ कि आपके वचन सच्चे हैं, वे बहुत ही सच्चे हैं। वे असफल नहीं हो सकते क्योंकि वे परमेश्वर के अनंत और सनातन वचन हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं जैसे परमेश्वर है, क्योंकि वे उसी के एक भाग हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। अब हम ये विश्वास करते हैं प्रभु, हमारे पूरे हृदय से, हमारे पूरे प्राण से, वो सब जो हमारे भीतर है, हम इसे विश्वास करते हैं। और मैंने कोशिश की है एक साधारण बच्चों की तरह से, ताकि इसे लोगों के सामने रखें, जिससे कि वे समझ सकें और जान सके कि परमेश्वर की सामर्थ उनके भीतर रखी हुई है। यदि उनके पास केवल उनका विश्वास हो सकता है और परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। इसी प्रकार से वे बच गए थे। उन्होंने आकर और उनके पापों से पश्चाताप किया और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, इस बाइबल के अनुसार प्रेरितों के काम 2। और फिर पतरस ने कहा कि तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। और यहाँ यह आता है बिल्कुल ठीक, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो प्रकट हुआ है। तो ठीक है, अब वही चीज पिता, हम जानते हैं कि यह सच है। जब हम बीमारों को तेल से अभिषेक करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विश्वास की प्रार्थना बीमारों को बचा लेगी। परमेश्वर उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर होने पाए हर एक जन आज सुबह इस स्थान से बहुत ही खुश होकर और आनंदित होकर इस वेदी को छोड़कर जाए, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया है। जाओ और चंगे हो जाओ, क्योंकि हम उन्हें अब आपको समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और होने पाए हर एक जन चंगा हो जाए और दर्शन को पकड़ ले। इसका क्या अर्थ है? अब्राहम की तरह उन चीजों को ऐसा बताया जो कि नहीं है, हालांकि जैसे वे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिणाम क्या है, इसका विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। परिणाम कुछ भी नहीं है, विश्वास ने पहले ही पकड़ लिया है। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर होने पाए या उनके हृदय की गहराई में चला जाए, क्योंकि उन्हें आपकी आवश्यकता है। मैं आपके नम्र दास के रूप में जाता हूँ कि यहाँ दूसरे सेवकों के साथ खड़ा हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे हृदय में इन बीमार लोगों के लिए डाले। हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। किसी ने बताया भाई एस्टर बिलर उस इमारत में थे, और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर एक और सेवक है जिसने आज सुबह प्रार्थना में अगुवाई की। हम सभी सेवकों से पूछना चाहते हैं जो यहाँ पर हैं, वे जो भी हैं, क्या आप यहाँ आकर और हमारे साथ इस वेदी के चारों ओर खड़े होंगे? बस कुछ क्षण के लिए कृपया भाइयों। और वे लोग भाई बहन धन्यवाद, ठीक आगे आकर और यहाँ वेदी के चारों ओर खड़े हो जाएं, ताकि हम इन लोगों के साथ प्रार्थना कर सकें, उन पर हाथ रखें। अब जैसा कि वे गीत को बजाते हैं और सेवक लोग यहाँ अपने स्थान को ले रहे हैं, इसलिए हम हर एक जन बीमारों पर हाथ रख सकते हैं। आइए देखें, उधर पहाड़ के उस ओर से नीचे आते हुए मैं एक मनुष्य को आते हुए देखता हूँ, जो किसी भी दूसरे मनुष्य से भिन्न नहीं था। वो बस एक साधारण सा मनुष्य था, एक प्रकार से शरीर में छोटा, मेरा मतलब कमजोर। जैसा कि हम उसकी ओर देखते हैं, उसकी आंखें नीचे घाटी में एक जगह लेते हुए दृश्य पर पड़ती है। यह उसके प्रेरित लोग थे। उनके पास वहाँ एक लड़का था जिसे मिर्गी की बीमारी थी, और कोई संदेह नहीं, लेकिन वे जो कह रहे थे उसे चंगा करें प्रभु, उसे चंगा करें। लेकिन आप देखते हैं, केवल ये कह रहे थे उसे चंगा करें प्रभु, उसे चंगा करें। ऐसा नहीं होगा, यह बस ऐसा नहीं होगा, इसके पीछे कुछ तो होना है। उसे चंगा करें प्रभु, उसे चंगा करें। देखा? और यदि मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूँ और अपने पूरे हृदय से विश्वास करें, तो आप चंगे होने जा रहे हैं। यदि मैं आपको वास्तव में दर्शन को दिखा पाता। अब देखो, वे चेले वहाँ पर खड़े हुए हैं। हो सकता है उसे हिला रहे हो सकता है जोर से धक्का दे रहे हो। इसे विश्वास करो भाई, विश्वास करो। हालेलुया, विश्वास करो। उसे चंगा करे प्रभु, उसे चंगा करे। लेकिन शैतान ठीक वहीं पर बना रहता है, क्योंकि उसे वहाँ पर इतना विश्वास नहीं मिला कि उसे छोड़ने को लगाए। लेकिन यहाँ एक आता है वहाँ पहाड़ी के उस पार से, और जैसे ही उस शैतान ने यह पहचान लिया कि वह दूसरे मनुष्यों से थोड़ा भिन्न था,
समझे? अब हम इसी प्रकार के मनुष्य वहाँ साथ होना चाहते हैं, हमारे प्रभु यीशु के जैसे। जी हाँ, बस एक दिखावे के लिए नहीं आया, लेकिन आया हमारे परमेश्वर से प्रेम करें, जान लें कि हमें आज्ञा दी गई है कि जाकर इसे करें, ये हमारी आज्ञा है। फिर जब वो पिता के पास चलकर गया, मैं सोचता हूँ कि यही वो स्थान है जहाँ से यह गीत लिखा गया था, जिसकी वचन से रचना की गई है। उसने कहा, प्रभु मेरे पुत्र पर दया करें, क्योंकि वो भिन्न भिन्न प्रकार से शैतान से परेशान है। कहा, यह उसे आग में फेंक देता है और बीमार या कमजोर कर देता है और आदि आदि। उसने कहा, मैं उसे आपके चेलों के पास लाया, लेकिन वे उसे चंगा नहीं कर सके। लेकिन मैंने सोचा, उसने कहा, मैं कर सकता हूँ यदि तुम विश्वास करो। अब मेरे भीतर सामर्थ्य है। उसने कहा, इसे करने के लिए यदि तू ये विश्वास कर सकता है। क्या परमेश्वर उन कैंसर से ग्रस्त लोगों को जो आज सुबह यहाँ बैठे हुए हैं, जो ग्रस्त हैं, कैंसर के साथ बिस्तर पर पड़े हुए हैं और लुकेमिया बीमारियों पीड़ाओं के साथ, क्या परमेश्वर उन्हें चंगा करेगा और आपके पास से गुजर जाएगा? संभावना नहीं है, नहीं, समझे? अब वो असफल नहीं होता है। मैं कर सकता हूँ यदि तू विश्वास करे। उसने क्या कहा? अब भाई टेलर ऊपर आए। अब जैसा कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों पर हाथ रखें, जो कुछ भी उन्हें आवश्यकता है, और सीधे वहाँ पंक्ति में जाएं। भाई नेविल, आप तेल से अभिषेक करें। और भाई लोग, हर कोई चाहता है श्रोतागण में अब अपने सिर को झुकाए हुए हर कोई गहराई से प्रार्थना में रहे। प्रभु दया करे, मैं प्रार्थना करता हूँ और इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में से होते हुए चंगा करें। आमीन। यीशु नाजरत के नाम में बहुत से पंक्ति में साथ साथ उन्हें देख रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया को देखते हुए कि वे कैसे थे। देखो कि वे किसी कार्य के होने पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। देखा, वहाँ एक किए गए कार्य के रूप में एक ऐसी चीज होती है, वे उठकर और आगे आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि उनके द्वारा किए गए कार्य पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उनके उस स्थान पर आने के बाद कि विश्वास करें कि जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है वे चंगे हो जाते हैं। उसके बाद उनके बर्ताव की प्रतिक्रिया को देखें। अब हमारे पास्टर के पास हमारे लिए एक अच्छा संदेश है। मुझे पक्का है आज सुबह एक बात पर मैं कुछ क्षण के लिए टिप्पणी करना चाहूँगा। एक कैथोलिक लड़की वहाँ वेदी पर खड़ी हुई थी। कुछ दिनों पहले वो मेरे घर में थी, वो और उसका पति, और मैं उसके पति को कुछ समय से जानता हूँ। और वहाँ कुछ तो था जिस समय हम एक निजी इंटरव्यू में बैठे हुए थे। यही है जहाँ हमारे पास दर्शन था, यही है जहाँ मैं यहाँ कलीसिया में रखा करता था, लेकिन तब सुबह को ले लिया और आदि आदि, और इसलिए यह वहाँ पर था। मैंने कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो एक लड़की थी। एक और बात है, हमेशा एक कैथोलिक कलीसिया में पली बढ़ी और आदि आदि, लेकिन वह अपनी माँ की ओर से बोलने गई और उस समय के दौरान मैंने उसकी माँ का एक दर्शन देखा। उसे बताया कि उसकी माँ की परेशानी क्या थी और उसका वर्णन किया और उसकी माँ कैसी दिखती थी। निश्चय ही वो इसका न्याय कर रही थी, क्या यह सही था या नहीं। मैंने अपने जीवन में उसकी माँ को कभी नहीं देखा, वो यह जानती है। और लड़की आज सुबह यहाँ वेदी पर आकर और खड़ी हो गई, एक अंगीकार करने के लिए और मसीह को उसके उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने। उसने आज सुबह वेदी पर ऐसा किया। भाई नेविल ने नहीं जानते हुए उसे तेल से अभिषेक किया। परमेश्वर किस तरह से कार्य करता है, उसका तेल से अभिषेक किया बीमार के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा की गतिविधि पर ध्यान दें। अब कि वह अभिषिक्त थी, वास्तव में बीमार नहीं परंतु अभिषिक्त। देखा यह किस तरह से हर एक चीज को सही काम करने को लगाता है। वो अब एक मसीह की नाई खड़ी हुई थी। उसके बाद जो हम एक मसीह होने का विश्वास करते हैं। अब उसने कहा, क्या आप मेरी माँ के लिए प्रार्थना करेंगे, वो बीमार है। यह वही एक है जो अभिषेक का तेल पहले से ही लगाया गया था। मैंने सोचा कितना उचित है कि देखिए किसी को तो बस बचाया जा रहा है। मसीह हम सब के लिए खड़ा था, वो सब के लिए खड़ा होता है। और जैसे ही यह लड़की एक मसीही बन जाती है, तब
वह भी किसी के लिए खड़ा होना चाहती है। यह दर्शाता है कि मसीह का आत्मा हमारे अंदर आता है जब हम वास्तव में बचाए जाते हैं। अब यह वास्तव में अच्छा है। मैं निश्चय ही इसकी सराहना करता हूँ। विश्वास करने वाली अच्छी मसीही आत्मा। अब बस याद रखें, अब इस युवा महिला के लिए वो यहीं कहीं पर है और एक और कैथोलिक महिला जो वहाँ से आई थी। और मैं इन शब्दों को कहना चाहता हूँ इससे पहले मैं सभा को अपने पास्टर के हाथों में सौंपूं। देखो, बात यह है, अब कैथोलिक कलीसिया एक समय इस कलीसिया के समान ही थी। यदि आप पीछे जाकर और बाइबल को पढ़ेंगे जिस पर हम विश्वास करते हैं, और आप जानते हैं कि कैथोलिक कलीसिया पहली कलीसिया थी। यह सच है, लेकिन यह अपनी शिक्षाओं से दूर चली गई। यह कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा थी, लेकिन आप देखते हैं उनके पास 600 से अधिक और किताबें हैं जो छपती हैं और आधी आधी लिखी हुई थी। यह बस उनके लिए उतना ही पवित्र है जितना कि यह बाइबल। तो देखो ये क्या है, आप बदले नहीं हैं। आपने जो किया है, आप तो बस परिवर्तित हुए हैं। देखा, अब यदि आप लेते हैं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप में से कुछ, वे 2 आज सुबह महिलाएं थी, हो सकता है, या कुछ कैथोलिक पुरुष बैठे हुए हों। यदि आप कलीसिया के इतिहास में वापस जाएंगे, यदि आप अपने याजक से पूछ सकते हैं या बाइबल में इन प्रेरितों के काम क्या इस तरह से, क्या ये आरंभिक कैथोलिक थे? वो कहेगा हाँ, और ये सच है, वे थे। अब वे देखो उनका किस प्रकार का धर्म था। वे छोटे से साधारण स्थान में मिले। उन्होंने कभी नहीं कहा जय हो मरियम या हमारे पिता की। यह कलीसिया का एक रीति रिवाज है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, वे चिल्लाए, वे रोए। यहाँ प्रेरितों के काम 2 में देखें। जब पवित्र प्रेरित पतरस और याकूब और यूहन्ना और सभी एक साथ थे, बाइबल ने कहा कि वे अन्य जुबान में बोले और वे चिल्लाए, और यहाँ तक कि आत्मा से इतने भरे हुए थे, इतना तक वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे नशे में थे। और यहाँ तक कि बाहर के संसार ने पूछा, क्या ये सब मदिरा पिए हुए नहीं है? और फिर पतरस, वो प्रेरित पवित्र संत पतरस, जब वो खड़ा हुआ और उसने कहा, लोगों और भाइयों, ये लोग नशे में नहीं है, लेकिन वे आत्मा से भरे हुए हैं, जैसा कि बाइबल ने कहा कि वे भर गए थे। अब यह आरंभिक कैथोलिक कलीसिया थी उनकी शिक्षा के अनुसार। अब आप देखते हैं लगभग 200 वर्षों के बाद ऊंच नीच कलीसिया के अंदर आने लगी। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पहला संगठन नीसियन परिषद में बनाया। 606 मसीह की मृत्यु के बाद में उन्होंने अपने, जब नीसियन परिषद रोम के नीसिया में आयोजित की गई थी, तो उन्होंने सभी बड़े बड़े गणमान्य या उच्च पदाधिकारी व्यक्तियों को इसमें लाना आरंभ किया, और उन्होंने तब एक कलीसिया का गठन किया और एक कलीसिया को बनाया। उसके बाद यह 4 या 5 बार टूटी। वे वहां से, उसमें से आगे निकले बिशप की ओर, बिशप से लेकर पोप में, और उसमें से वहां यूनानी ऑर्थोडॉक्स आ गए और भिन्न भिन्न आते हैं। इतना तक वे बस टुकड़े हो गए। जहां आप इसे आज देखते हैं, यह बस सब प्रकार के टूटे हुए में से हैं। लेकिन हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कैथोलिक मित्र? देखो, हम भी कैथोलिक हैं। हम आरंभिक शुरुआत के कैथोलिक हैं, और कलीसिया जो वे अब हमें बुलाते हैं, ज्यादातर हमें पेंटिकॉस्टल के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि हम पेंटिकॉस्टल आशीष में विश्वास करते हैं। यही है जहाँ कैथोलिक कलीसिया संगठित हुई थी। और आज पेंटिकॉस्ट के हमारे संगठनों में, यदि यह संसार 500 वर्ष अधिक समय तक बना रहता है, यह पेंटिकॉस्टल संगठन आज की रोमन कैथोलिक कलीसिया से भी अधिक औपचारिक होगी। यह बस उसी तरह से दूर होती जा रही है। और जब वे संगठित हो जाते हैं, तो वे इसमें से एक सराय या लॉज को बनाते हैं, और फिर वे केवल लॉज बन जाते हैं, और सदस्य और अपरिवर्तित प्राण होते हैं। मेरे बहुमूल्य प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी जन परमेश्वर के एक सेवक के रूप में, मैंने इसे पहले कभी नहीं कहा, संसार में, इस कलीसिया में मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन प्रभु के भविष्यवक्ता के रूप में मैं आपसे कहता हूँ, यह वो उजाला है, आप इसी में चलें।